हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्पेस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। हम सब पढ़ रहा था एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड लाइन। तो हम सब अभी पिछले वीडियो में ये जाना कि एसटी लाइन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के या एस्टिमेशन करने के लिए क्या स्टेप होते हैं। तो स्टेप जान चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहला स्टेप था पूर्वानुमान, दूसरा था पोलों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा स्टेप था कि भाई सिंगल लाइन डायग्राम और पोल डायग्राम, फिर चौथा स्टेप था सड़क क्रॉसिंग हेतु, रेलवे क्रॉसिंग हेतु, टेलीफोन क्रॉसिंग हेतु आवश्यक सामग्री, फिर उसके बाद पांचवा लास्ट स्टेप था सामग्री के आकलन एवं मूल्यांकन था। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा गया है, यह है न्यूमेरिकल कि 1 किलोमीटर 11 kV लाइन जिसमें 6/1/3.35 mm ACSR कंडक्टर फेज के लिए और 9 मीटर लंबे PCC पोल 50 मीटर अंतर लगाए गए हैं। 50 मीटर के अंतर पर लगाए मतलब एक पार्ट है। 50 मीटर क्या है? पार्ट है। लाइन की लंबाई 1 किलोमीटर है और कंडक्टर फेज के लिए 6/1/3 ACSR कंडक्टर यूज़ किया गया है। कारण केवल आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कीजिए। क्या सूची कहे हैं, लागत नहीं कहें। लागत अगर कहेंगे तो लागत का दाम लिखते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या सूची क्या है तो क्या सूची तैयार कर दें। तो ये जो है न्यूमेरिकल आपका जब भी आएगा 30 नंबर में आएगा, चाहे LT का हो, चाहे ST का हो, चाहे सर्विस क्वेश्चन, ये सब 30 नंबर में आते हैं। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है भाई, इसी के आधार चलेंगे न्यूमेरिकल। पहला क्या कहेंगे कि 11 kV। अब यहाँ पोल नहीं बताएं कौन सा है, तो हम मान ले रहे हैं नहीं, पोल बताएं भाई 9 मीटर PCC पोल है। तो पहला लिखेंगे 9 मीटर लंबा, नहीं पहले बताएंगे पहले स्टेप में कि 11 kV ST लाइन है। ठीक, दूसरे में बताएंगे 9 मीटर लंबा PCC पोल प्रयुक्त है। फिर बताएंगे इसमें पिन इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाएगा। भाई ST लाइन पिन इंसुलेटर होता है। फिर बताएंगे कंडक्टर ACSR है। यहाँ पे अर्थ वायर जाएगा, अर्थ वायर लेंगे भाई हम GI तार लेते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि लाइन का पार्ट कितना है, 50 मीटर है, जबकि ये अलग लिखा जाएगा। और बता देंगे लाइन सीधी रेखा में है और यहाँ पे प्रत्येक टर्मिनल पोल दोहरे पोल का है, बताना जरूरी है। प्रत्येक टर्मिनल पोल दोहरे पोल का है और 1 किलोमीटर लाइन में कम से कम 3 पोल अर्थेड रहने चाहिए या 4 पोल अर्थेड होने चाहिए। तो चाहे 3 पोल अर्थेड करिए, चाहे 4 पोल अर्थेड करिए 1 किलोमीटर लाइन। और टर्मिनल पोल को छोड़ के, टर्मिनल पोल को अगर लेंगे तो भाई 3 जगह पे अर्थेड होना चाहिए, 4 जगह पे 1 किलोमीटर में, ये आपको याद रहे। और प्लस यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाइटिंग अरेस्टर लगता है। तो हम 1 लाइटिंग अरेस्टर लेंगे, आकाशीय बिजली जब आए तो ग्राउंड हो जाए, उसके लिए अर्थ वायर लगा होता है, ऊपर ऊपर जाता है, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे अर्थ वायर की भी गणना करेंगे, जिसे कहते हैं भूता। तो ये देखते हैं। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो वही जान लीजिए कि क्या क्या रहेगा। चलिए हम बिना मिटाए लिख रहे हैं। पहला है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान पहले हम लिखेंगे पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान में पहला लिखेंगे भाई 11 kV 50 हर्ट्ज HT सिरों पर लाइन है। सिरों पर लाइन है, जो क्वेश्चन है वही लिखा जाता है। सिरों पर लाइन है। बता देंगे दूसरा कौन सा पोल है। 9 मीटर लंबे PCC पोल प्रयुक्त है। प्रयुक्त है, PCC पोल प्रयुक्त है। अब बता दीजिए इंसुलेटर कौन सा है। इंसुलेटर भाई बताओगे 11 kV हेतु पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर व भाई मध्य पोल पे पिन इंसुलेटर होता है और टर्मिनल पोल पे डिस्क इंसुलेटर या तनाव इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर व तनाव इंसुलेटर प्रयुक्त है। ठीक, फिर उसके बाद चौथा बता दीजिए कंडक्टर 6/1/3.35 mm ACSR चालक प्रयुक्त है। चालक प्रयुक्त
है। यह हो गया। जब इतना हो जाएगा, अब बताना है कि लाइन सीधी में है। लाइन क्या है? सिरों पर लाइन सीधी रेखा में, यही लिख सकते हैं लाइन सीधी रेखा में है। और बताइए कि प्रथम पोल और अंतिम पोल टर्मिनल पोल है। ठीक है, प्रथम जैसा बताएंगे वैसे एग्जाम में जानेगा। प्रथम पोल व अंतिम पोल, प्रथम पोल व अंतिम पोल टर्मिनल पोल है। एग्जाम में जान गया। फिर उसके बाद आप बताएंगे छठवां कि भाई 1 किलोमीटर में समान दूरी पर 4 या 3 पोल क्या है? अर्थेड है। चलिए ये लिखना जरूरी नहीं है, 5 ही लिखिए जितना दिख रहा है आपका। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर दोहरा पोल जहाँ होता है वहाँ डबल स्टे वायर लगता है, वो तो जब समांगी गणना करेंगे वहाँ बताया जाएगा। तो ये हो गया पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान के बाद हम लिखते हैं पोलों की संख्या ज्ञात करना। तो इसे मिटा के हम पोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए ये भी जगह है, लिख लेते हैं। दूसरा लिखेंगे पोल की संख्या ज्ञात करना। तो आप हेडिंग नहीं डालेंगे पोल की संख्या ज्ञात करना, आप सीधे लिखेंगे कि लाइन की लंबाई, दूसरे वाले में नहीं, हाँ सही है, लाइन की लंबाई 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। पार्ट कितना है? 50 मीटर। वो देखिए 50 मीटर है। फिर आप निकालेंगे पार्टों की संख्या, पार्टों की संख्या। तो भाई आपको बताया है लाइन की लंबाई में पार्ट का भाग कर दीजिए, आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा। अब लिखेंगे पोलों की संख्या, पोलों की संख्या जैसा कि बताया गया दोहरा पोल होता है तो इसमें 3 जोड़ते हैं। 20 पोलों की संख्या इक्वल टू 20 + 3, तो आ जाएगा 23 पोल। 23 पोल आ गए, तो पोल की संख्या 23 हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे भाई? सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, और चाहे टर्मिनल पोल का चित्र बनाएं, चाहे आप क्या कर सकते हैं मिडिल पोल का। तो यहाँ ज़्यादातर एसटी लाइन में हम मध्य पोल का ही चित्र केवल बनाते हैं। तो चलिए मध्य पोल का चित्र बनाएंगे, वहाँ दिखा देंगे, कोई बात नहीं। तब इसको मिटाएं। मिटाने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आप सब थोड़ा याद करे रहिएगा कि यहाँ पोलों की संख्या 23 है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं जिससे जगह हो जाए लिखने के लिए। तो हम सब पोलों की संख्या काउंट करें। दूसरा तीसरा स्टेप है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम इधर ही बना देते हैं और मिडिल पोल का चित्र बना देंगे। तो कितने पोल हैं भाई? 23 पोल हैं। तो 23 पोल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। 23 पोल है। 21 22 23। चलिए गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया। तो भाई डबल रहेगा स्टे, डबल रहेगा स्टे। और पार्ट ए लाइन जो है ऐसे दिखा दीजिए।
ठीक दिखा रही है। यहाँ लिख दोगे पार्ट है 50 मीटर, लाइन की लंबाई, लाइन लंबाई है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ठीक, तो भाई पहले तो यहाँ अर्थिंग रहेगी टर्मिनल पोल की, यहाँ भी अर्थिंग रहेगी टर्मिनल पोल की। अब बताया गया पूरी लाइन 1 किलोमीटर में 3 पोल अर्थेट करिए, तो 3 पोल अर्थेट कर रहे हैं तो 6 पे कर दें। चलिए एक यहाँ कर दिए, एक 12 में कर दिए और एक यहाँ पे कर दिए। चलिए भाई रूल के आधार पे 1 किलोमीटर में 3 पोल अर्थेट होना चाहिए, अर्थेट हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम, इसे कहेंगे हम सिंगल। चलिए वो तो हेडिंग लिखा जाएगा, तो हेडिंग हम लिख देंगे। अगला हमारा क्या है, चलिए हेडिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डायग्राम ही बना देंगे। तो ये तो है भाई सिंगल लाइन डायग्राम, आप ऐसे एग्जाम में भी करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। फिर उसके बाद आ जाइए टर्मिनल पोल का चित्र। अब टर्मिनल पोल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसको ना बना के मिडिल के एक पोल का चित्र बना दें। तो चलिए ये पीसीसी पोल है, तो पीसीसी पोल के लिए हम ऐसा चित्र बना दे रहे हैं। थोड़ा तिरछा होगा तो आप सब सही बनाइएगा। भाई सबसे नीचे आप जानते हैं क्या रहेगा, स्टोन पैड रहेगा। सबसे नीचे स्टोन पैड, इसकी क्या की जाएगी, मफिंग की जाएगी। इसकी क्या की जाएगी, मफिंग की जाएगी। ये हो गया धरातल के अंदर है। और यहाँ पे हम चलिए क्रॉस आर्म, सीधा टाइप क्रॉस आर्म यूज़ कर ले रहे हैं, वी टाइप ना यूज़ करके सीधा टाइप क्रॉस आर्म यूज़ कर रहे हैं। चलिए ये दिखा रहे हैं। अगर वी टाइप यूज़ करना है तो इसे वी टाइप जोड़ दीजिए ऐसे, वी टाइप यूज़ करना है तो इसे सीधा जोड़ दीजिए। ये वी टाइप क्रॉस आर्म हो गया। ठीक, अब थोड़ा इस साइड का ज़्यादा हो गया, आप सब सही कर लीजिएगा। अब इस पर क्या रहेगा भाई, यहाँ पे एफ क्लैंप रहेगा, तो एफ क्लैंप बना दीजिए। एफ क्लैंप पे स्थिर रहेगा और यहाँ ये बोल्ट द्वारा कसा रहेगा। हो गया। अब यहाँ पे इंसुलेटर दिखा दीजिए, पिन इंसुलेटर। तो भाई पिन इंसुलेटर दिखाइए, 3 सेट में दिखाइए। ये पिन इंसुलेटर एक हो गया। यहाँ पे बोल्ट है तो बोल्ट को ऐसे दिखा दीजिए। तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर दिखाइए। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएं जिससे टाइम कम लगे, नहीं तो आप सब सोचेंगे कि सर जी वीडियो को ज़्यादा लंबा बना दे रहे हैं, देखने में टाइम जा रहा है। तो ये भी पिन इंसुलेटर बन गया। तो यहाँ पे एफ क्लैंप है, एफ क्लैंप भी दिखा दीजिए। यहाँ पे भी पिन इंसुलेटर 3 सेट का। तो ऐसे हो गया। चलिए अर्थिंग वाला है, इसको थोड़ा ऊपर दिखा दे रहे हैं। ये हो गया आर फेज, ये हो गया वाई फेज। ठीक, ये क्या हो गया, वाई फेज। ये हो गया बी फेज। ये बातें हो गई। अब क्या करना है, आपको पता है ये तो इसे क्रॉस आर्म कहा जाता है। ये क्या है भाई, क्रॉस आर्म है। वी टाइप क्रॉस आर्म यहाँ यूज़ किया है। और ये पिन इंसुलेटर है। ये क्या है, पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। और ये क्या है, एफ क्लैंप है, एफ क्लैंप है। और ये भी पिन इंसुलेटर है, ये क्रॉस आर्म है। यहाँ पे इसके अंदर क्रॉस आर्म क्लैंप होता है। अब आपको पता है इसके ऊपर जैसे पोल के ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पहले बारबेट तार मिलेगा, बारबेट तार, ये बारबेट तार है। फिर इसके ऊपर क्या मिलेगा, डेंजर प्लेट, ये डेंजर प्लेट है। सबका नाम लिख दीजिए। ये है बारबेट तार, बारबेट तार। ये है डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट। ये क्या, ये तो भी क्रॉस आर्म हो गया। और ये कौन सा पोल है भाई, पीसीसी पोल। क्वेश्चन में खुद बोला है पीसीसी पोल है। अब यहाँ पे अर्थिंग की जाएगी। तो चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर दे रहे हैं। बताया गया यहाँ पे पोल की अर्थिंग कौन सी अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है।
तो पाइप अर्थिंग कर दीजिए, ये सीमेंट वालों से भर दीजिए। चलिए तो यहाँ से जीआई तार निकालिए। ये जीआई तार पोल के सहारे होते हुए इस पर लपेटता हुआ ये जाके यहाँ जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है भाई, जीआई तार है, जीआई तार है जिसे हम कह रहे हैं अर्थ वायर। ये क्या है, अर्थ वायर, जीआई तार अर्थ वायर है। और ये क्या है, पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमने मध्य पोल का एक डायग्राम बनाया है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो एग्जाम में आप चाहे टर्मिनल का डायग्राम बनाइए चाहे मध्य पोल का, और सिंगल डायग्राम बना के इसे मिलकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा था तीसरा था सिंगल डायग्राम और मध्य पोल का चित्र। तो भाई क्या है, मध्य पोल चित्र, ठीक। और ये क्या है, एकल चित्र, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। आप सब सही से लिख लीजिएगा, सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक। ये सिंगल लाइन डायग्राम है। तो ये बन गया हमारा। एग्जाम ऐसे बनाना था, कोई झंझट है क्या इसमें, इसीलिए मैंने आपको पहले सामग्री बताया। जो सामग्री देखा रहेगा उसको चित्र को बनाने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये वाला वीडियो देखे एसटी लाइन का, और एलटी लाइन का केवल वीडियो देखे, आपको अपने आप पता चल जाए। भाई अगर केवल वीडियो न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो आपको सामग्री रखना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल न देख के पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी सामग्री को रखना नहीं पड़ेगा, सीधे जो पोल पे लगा है उसको देख लेंगे। तो चलिए ये बातें हो गई। अब आइए चलते हैं, हम सभी तारों की लंबाई निकालेंगे। तो भाई तीसरा स्टेप था यह। आइए चौथा स्टेप चलते हैं। तो चौथा जो स्टेप है, सभी तार की लंबाई निकालना है चौथे स्टेप में, ठीक। तो चौथे स्टेप में हम सभी तार की लंबाई निकालेंगे। तो ये देख लिया जाए। तो पहले हमें निकालना है फेज तार की लंबाई। तो फेज तार के पहले फेज तार की हम संख्या लिखेंगे। तो भाई फेज तार की संख्या जैसे लिखा जाता है, भाई एलटी लाइन में लिखे हो, कितनी है, 3 है। फेज तार की लंबाई, फेज तार की लंबाई कितनी है भाई पहले संख्या लिखो, इंटू 1000 मीटर है, और प्लस 2% इसका जोड़ लेंगे। 3 का 1000 गुणा 3000 गुणे 2%, मतलब 2/100, डबल जीरो काट दीजिए, 3 दूनी 60, तो 3060 आ जाएगा, 3060 आ जाएगा, 3060 मीटर आ गया फेज तार की लंबाई। अब भूतार की लंबाई निकालना है। भूतार मतलब अर्थ वायर भाई, भूतार की लंबाई भाई यही 2 प्रकार के तार है। यही भूतार है जो अर्धवायर कह रहे हो, ये जो जीआई तार का है ये अर्थ वायर है। ये 6HWG का होता है अर्थ वायर, इसे लिख रहे हैं। और लोग सोचेंगे भूतार लिखते हैं। अर्थ वायर की लंबाई निकालेंगे। पहले संख्या लिखिए, अर्थ वायर की संख्या कितनी है, 1 है। तो अर्थ वायर की लंबाई देख लीजिए, 1 गुणे जितना लाइन होता है उसी के साथ ही चलता है, जबकि यहाँ दिखा नहीं गया, प्रक्रिया में हम उतना ही लेते हैं। तो 1 गुणे 1000 प्लस 1000 का 2%, तो भाई कर दे 10 गुना 20, तो 1020 आ जाएगा, 1020 मीटर आ गया अर्थवार की लंबाई। अब अर्थवार की लंबाई आ गई तो बारबेड तार की लंबाई निकालेंगे। बारबेड तार की लंबाई फार्मूला है 3.14 गुणे, जान लीजिए, गुणे भाई आपको पता है 0.15 इंटू पोल की संख्या कितनी है, 23 है, फिर इंटू 60। अब आप सब गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आप सब अब गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो लिख लीजिएगा भाई, चूँकि टाइम बचाना है, आप तो गुणा करने आता ही है, ठीक। चलिए सब अभी गुणा कर रहे हैं, बताएंगे। तो आइए देखते हैं, बारबेड तार की लंबाई हो गई, ये तो हमारा चौथा था, इतना चौथे में हो गया। अब 5वां है रोड क्रॉसिंग। अगर मान लीजिए, क्या इसमें क्वेश्चन में कहा है रोड क्रॉसिंग, नहीं कहा है, तो भाई अगर कह देता कि मान लीजिए कह देता चौथे पार्ट में यह रोड को क्रॉस कर रहा है,
8वें पार्ट में या 18वें पार्ट में यह टेलीफोन लाइन को क्रॉस कर रहा है। अगर कहता तो सड़क क्रॉस कर रहा है तो सड़क वाला पूरा फार्मूला जैसे लिखाया गया वो पूरा लिख डालते। अब ये जान लीजिए, यहाँ चूँकि हमने न्यूमेरिकल वाला नहीं लिया है, अब आप सब एक थोड़ा प्रयास करिएगा कि अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड क्रॉस वाला लिखेंगे, टेलीफोन क्रॉस कर रहा है तो टेलीफोन क्रॉस वाला लिखेंगे। इतना तो कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने गुणा किया 6.49 आया, मान ले रहा हम 650 मीटर आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, कहे आप चले इसी न्यूमेरिकल हम ऐड कर दें, सड़क क्रॉसिंग भी और टेलीफोन क्रॉसिंग भी। तो किसी एक को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे एक का करेंगे वैसे आपका टेलीफोन का भी होगा, इसका भी होगा, कर दिया जाए। ठीक है, चलिए कर देते हैं, जिससे आपको मान लीजिए क्रॉसिंग आ जाए तो आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं 8वें पार्ट में ये रोड क्रॉस कर रहा है। क्या क्रॉस कर रहा है? रोड, ऐसे सड़क। क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, ये 8वें पार्ट में सड़क को क्रॉस कर रहा है। ये क्या है भाई? रोड क्रॉसिंग है, रोड है। तो अगर रोड क्रॉसिंग कर रहा है तो उसके लिए क्या समझ गया, ऐसे किसी भी पार्ट में टेलीफोन क्रॉसिंग करें या रेलवे लाइन क्रॉसिंग करें तो जैसे एक का होगा, सबका नियम हमने फार्मूला लिखा है, उसी आधार पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, रोड क्रॉसिंग हेतु पर आवश्यक सामग्री 5वां है भाई। रोड अगर क्रॉस कर रहा है तो, चूँकि क्वेश्चन में नहीं है, अगर क्वेश्चन देता तो मान लीजिए दे दिया, अगर नहीं दिया तो ये पार्ट को हम भूल जाएंगे, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर मान ले दे तो इसी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। तो देखते हैं, तो भाई क्या है, आइए चलते हैं। सड़क क्रॉसिंग हेतु आवश्यक सामग्री। ठीक, सड़क क्रॉसिंग है तो आवश्यक सामग्री देख लीजिए। सड़क क्रॉसिंग है तो आवश्यक सामग्री पहले तो बताया गया है भाई, आपको जो पिछला चित्र दिखाया गया है उसमें समझिएगा, अगर वीडियो देखे हैं तभी समझ पाएंगे। तो भाई एक चैनल इस साइड लगेगा, एक चैनल इस साइड, पहले चैनल लिखते हैं, और चैनल की लंबाई होती है 2.2 मीटर। तो आप बताएंगे 2.2 मीटर लंबी, 2.2 मीटर लंबी। और माप बताया गया था 75 × 40 × 8 mm का एमएस चैनल। देख लो यार, बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए ये रोड की इस साइड है, ये रोड की इस साइड है, बीच में क्या गया है? रोड गया है। और ये मान लीजिए क्रॉस सीधा टाइप का है, पिन इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर, यहाँ ये प्लान पे पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी मान लीजिए पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, यहाँ ये प्लान पे पिन इंसुलेटर है। ये लाइन ऐसे जा रही है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। और यहाँ हम एमएस चैनल लगाएंगे 2.2 मीटर का। आई बोल्ट, यहाँ रक्षक तारों की संख्या 2 रहती है आई बोल्ट पर, रक्षक तारों की 2 है आई बोल्ट पर, हो गया। और यहाँ पे लैचिंग वायर लगाया जाता है, यही सब रहता है। और फिर इनको स्टे लगाया जाता है, ये स्टे है तो यहाँ भी स्टे ऐसे लगाया जाएगा, ये क्या है? स्टे है। बस यही समायोजन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये लिखना है हमको। तो 2.2 मीटर लंबी 75 × 40 × 8 mm का एमएस चैनल, एक यहाँ एक यहाँ, संख्या कितनी है? 2 है। फिर आइए चलते हैं, रक्षण तार की संख्या कितनी है? एक इस साइड 2 है। तो लिखेंगे रक्षण तार की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब रक्षण तार की लंबाई निकालना है, तो रक्षण तार की लंबाई निकाल लीजिए। रक्षण तार की लंबाई, अब लंबाई भाई पहले देखेंगे संख्या इतना है और पार्ट कितना है। पार्ट यही 50 मीटर फार्मूला होता है भाई, जितना पोल रहेगा वो पार्ट रहेगा भाई। जितना ये दिए हैं संख्या और पार्ट, तो पार्ट कितना है? 50 है। फार्मूला वहाँ देख लीजिएगा जो नियम बताया है। पार्ट तो प्लस 2% अतिरिक्त, इसको गुणा कर दें, 50 × 100, चलो 2 × 50 × 2% इसका करेंगे, तो 50 × 100, 2 से 2 कट गया, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 50 × 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा? 102 मीटर आ गया रक्षक तार की लंबाई। अब रक्षक तार की लंबाई के बाद क्या रहेगा? लैचिंग तार की संख्या निकालना है। तो आप लिखेंगे लैचिंग तार की संख्या। तो लैचिंग तार की संख्या का फार्मूला लिखाया गया है, पार्ट -1.5/3 + 2
रख दीजिए। पार्ट कितना है 50 माइनस 1.5 अपान 3 प्लस 2। अब इसको हल करिएगा, अभी हल करके बता रहे हैं भाई किसका कितना वैल्यू आएगा जिससे टाइम की बचत हो। पहले इसको 50 में 105 घटा लीजिए, फिर उसमें 3 का भाग करके फिर 2 जोड़ दीजिए, जितना आएगा डायरेक्ट बताइए आप। तो चलिए ये हो गया किसके लिए, क्रॉस लैचिंग तार की संख्या हो गई। अब एक क्रॉस लैचिंग के लिए यहाँ बताया गया इसकी लंबाई होती है 2.55 मीटर। एक क्रॉस लैचिंग की लंबाई, एक क्रॉस लैचिंग की लंबाई 2.5 मीटर। ठीक, अब लिखेंगे कुल लैचिंग की लंबाई, कुल लैचिंग तार की लंबाई, कुल लैचिंग तार की लंबाई। भाई ये हल हो गया हो तो बोलिए भाई, दिखाइएगा। तो यहीं देखते हैं, ये लगभग आएगा, मान ले रहे हैं 16 मीटर आया मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई कुल लैचिंग तार की लंबाई संख्या इतना है, एक बस जैसे कुल 16 तार है और एक तार की लंबाई 2.5 है, तो गुणा कर देंगे भाई, 16 गुणे 2.5। तो आप इसका भी गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा वो बताइएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्रॉस लैचिंग लंबाई। तो अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, जब क्रॉस लैचिंग हो गया तब बताना है कि कितने स्टे लगेंगे। तो स्टे की संख्या कितनी है, 2 है, क्या लिख देंगे स्टे क्या है भाई, अब यहाँ देख नहीं रहा है तो मिटाएंगे तब लिखेंगे। चलिए अब आ जाइए, इसको मिटाएं। अब थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई पूरे का, जल्दी करो भाई। ठीक है, लगभग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या है कि कितने स्टे होंगे भाई, इनका गुणा करिए, ये आ गया 40.8 मीटर। मान लीजिए हम 41 मीटर लिख रहे हैं, 41 मीटर हो गया। अब लिखेंगे क्रॉस लैचिंग की लंबाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है कि नहीं भाई, ये देखने वाले ही देख के बताओ। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू आप सभी को बताना होगा, क्या लिखना होगा, जहाँ हम नहीं याद रहेगा कि भाई की सामग्री गणना करेंगे तो हाँ आप सब बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या निकालना है। अब बताना है स्टे कितना है, 2 है। फिर आई बोल्ट कितना है, आई बोल्ट 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 है। फिर क्या है, फिर भाई ये MS चैनल क्लैंप है, ये सब छोड़िए, इतना तक ही लिखेंगे। यह हो गया हमारा भाई सड़क क्रॉसिंग। ऐसे ही टेलीफोन का लिखेंगे, ऐसे आपका क्या होगा, इसी प्रकार हमारा रेलवे लाइन का होगा। तो वहाँ पे जो जैसे नियम बताए गए वो आपको पता है, तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, गर्मी आज ज़्यादा है भाई, चलिए आइए देख लेते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार फिर ले लीजिए, अगर ले चुके हैं तो इसको आप अगर लिख रहे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ओके, अब लिखेंगे सामग्री, सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन की यहाँ तो बात की है नहीं, मूल्यांकन होगा तो अपने मन से दाम लिखते चले जाएंगे। आप सब तो जानते हो भाई, कहाँ देखने आए हैं, क्या आपको पता है? सरकारी खाते में जो लिखा है तो किसी को पता नहीं, तो हम सब कैसे पता होगा? दाम तो याद तो कर ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। जब आप जेई बनेंगे तब आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो थोड़ा मेहनत करिए, जल्दी जेई बनेंगे। तो सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन नहीं किया तो सामग्री की सूची, आवश्यक सामग्री की सूची, आवश्यक सामग्री
की सूची। ठीक, तो यहाँ पे पहला रहेगा, आपको पता है क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक, यहाँ पे रहेगा आपका सामग्री का नाम विवरण, सामग्री का नाम व विवरण। ठीक, फिर इसके बाद आप जानते ही हैं कि आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री, इसमें 2 कॉलम होता है, एक मात्रा का, एक इकाई का। अब दर मूल्य तो यहाँ नहीं ज्ञात करना है, नहीं कहे हैं, अगर कहता तो आप लिख लेते, जहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं टिप्पणी। ठीक, तो क्रम संख्या, सामग्री का नाम विवरण। ठीक, इसका 2 कॉलम है, मात्रा और इकाई। अब पहला लिखते हैं। अब भाई पोल से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें? पोल से। तो पोल उन्होंने बताया है कि 9 मीटर लंबा पीसीसी पोल है, तो यहाँ कहेंगे 9 मीटर लंबी पीसीसी पोल। कितने पोल है? 23 पोल है, इसका कोई नहीं। तो इसे कहते हैं लाइन आधार, लाइन आधार बोला जाता है क्योंकि लाइन इसी पे आती है। दूसरा यह हो गया। तब आ जाइए भाई ऊपरी सिरे से, चलिए ऊपरी सिरे से। ठीक, तो ऊपरी सिरे से पहले आप टर्मिनल पोल का देख लीजिए या बीच का पोल का देखिए। पहले हम इंसुलेटर की बात करेंगे। चलिए इंसुलेटर की बात करते हैं, पिन इंसुलेटर। क्या बात करते हैं? पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर की बात कर लें। पिन इंसुलेटर भाई ये है पिन इंसुलेटर। ठीक, पिन इंसुलेटर कितना होगा थोड़ा काउंटिंग करिए। अब आपको बता दें, जो टर्मिनल पोल होता है वहाँ भी 3 पिन इंसुलेटर होता है। हमने पहले वाले जब चित्र बता रहे तो वहाँ बताए थे। टर्मिनल पोल में भी 3 पिन इंसुलेटर, पहले टर्मिनल पे लास्ट टर्मिनल पोल पे भी 3 पिन इंसुलेटर, अर्थात और बीच में जितने पोल हैं सब पे 3-3 हैं। तो कुल मिला के 23 पोल हैं, 23 पोल हैं। और पहला पोल ध्यान दो, प्रथम जो टर्मिनल पोल है और लास्ट में जो टर्मिनल पोल है, इन सब पे यहाँ पे पिन इंसुलेटर है, दिखा दे रहे हैं, एक ही दिखा दे रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए भाई। चूँकि जो चीज़ देख लोगे तो जल्दी याद होता है, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन समझ में आएगा। देख लीजिए। तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, एक पिन इंसुलेटर यहाँ लगा होता है, एक पिन इंसुलेटर यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है। जब बाहर से बाहर आता है जम्फर द्वारा यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो इधर इस साइड आपका तनाव इंसुलेटर रहता है। क्या रहेगा? तनाव इंसुलेटर रहेगा। ऐसे ये देख लीजिए, तनाव इंसुलेटर है और यहाँ भी रहेगा तनाव इंसुलेटर, ऐसे ही डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। तो ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज, अर्थात टर्मिनल वाले पोल पर 3 पिन इंसुलेटर हैं और वैसे ही लास्ट वाले पे 3 पिन इंसुलेटर होगा। वहाँ से हो के फिर जम्फर द्वारा ये इस पे जोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ वाले प्रथम वाले पे 3 पिन इंसुलेटर है, ऐसे ही लास्ट वाले पे 3 पिन इंसुलेटर होंगे। अर्थात 4 पोलों पे मिला के कितने इंसुलेटर होंगे? 6। 2 ये है प्रथम का, 2 लास्ट वाले पे। तो 4 पोल पे हो गया 6। तो 4 पोल 23 में से निकाल दीजिए। 4 पोल 23 से निकाले कितना बचेगा भाई? बताओ। 19 पोल बचेगा। तो अर्थात 19 पोल बचा है। तो 4 पोल में आपने देखा 6 पिन इंसुलेटर आया। ठीक, अब 19 पोल सब मिडिल पोल बचेंगे। अब मिडिल पोल पे प्रत्येक पे कितना है? 3-3 है। तो भाई आप 19 में 3 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 19×3 42। तो 42 मिडिल वाले पोल पे हो जाएंगे और टर्मिनल वाले पे 6। तो 42 6 कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 पिन इंसुलेटर। ठीक, तो इसे कहते हैं पृथक कारक, लाइन पृथक कारक बोला जाता है। तो इसे लाइन पृथक कारक कहेंगे। किसी की समस्या? भाई चूँकि इसको हम समझा रहे हैं, अब लिखना चाहते हैं हम मिटाएंगे, इसको मिटा दिए। यही थे भाई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। 4 पोलों पे हो गया 6 और 19 गुणे बीच में था, एक पे 3-3 था मिडिल पोल पे, तो ये हो गया था 42। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए मिटा दिए।
अब आइए चलते हैं, पिन इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर, तनाव इंसुलेटर की बात करते हैं। आइए तनाव इंसुलेटर की बात करते हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पे 19 त्रिक 3 9 27 भाई 57 होगा। सॉरी भाई, ये मिस्टेक हो गया, 57 ये है और 4 पोले पे 6 है, तो 57 और 6 जोड़ दीजिए तो 57 6 63, तो यहाँ पे 63 होगा। सॉरी भाई, ये मिस्टेक हो गया, इतनी गर्मी है कि दिमाग भी डैमेज हो जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए तनाव इंसुलेटर की बात करते हैं। तनाव इंसुलेटर की बात करते हैं। भाई जहाँ भी मिस्टेक होगा आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तनाव इंसुलेटर। अब तनाव इंसुलेटर कितने हो गए? केवल ये कहाँ पे हैं? टर्मिनल पोल पे 3 यहाँ है, 3 लास्ट वाले पे होंगे, 3 3 6 होगा। ये अभी लाइन पे थका रखी है। तनाव इंसुलेटर के बाद अब आ जाइए चौथा पॉइंट। अब क्लाइंब, क्या बात करेंगे? क्लाइंब। ये तो भाई एफ क्लाइंब पे रहता है, ये वाला जो है ये एफ क्लाइंब पे टिका है। किस पर है? एफ क्लाइंब। ये भी किस पर है? एफ क्लाइंब। लेकिन जो बीच में होता है वहाँ ई क्लाइंब होता है। जो बीच वाला होता है, सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे सभी ई क्लाइंब पे रहते हैं। आप चाहे तो बाहर जाके देख लीजिएगा, जितने टर्मिनल पोल होंगे पिन इंसुलेटर होगा वो ई क्लाइंब होगा। ई क्लाइंब ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ए वाले पे नट बोल्ट कसा रहता है और इन दोनों पे इंसुलेटर रहता है, तो तीनों ये ई क्लाइंब रहते हैं। तीनों ये क्या रहेंगे? ई क्लाइंब। तो ई क्लाइंब पे टिके हैं। किस पे टिके हैं? ई क्लाइंब पे। तो ई क्लाइंब 3 इस पर रहेगा, मतलब टर्मिनल पोल पे, और 3 ई क्लाइंब लास्ट वाले टर्मिनल पोल पे 3 3 6, तो ई क्लाइंब 3 3 6। तो भाई ये ई क्लाइंब क्या है? टर्मिनल पोल स्थापन हेतु है, टर्मिनल पोल पर पिन इंसुलेटर स्थापन है। चलिए लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, लिख दो भाई समझने के लिए। टर्मिनल पोल पर पिन इंसुलेटर स्थापन हेतु, कोई दिक्कत नहीं। अब ई क्लाइंब के बाद आ जाइए एफ क्लाइंब। एफ क्लाइंब कहाँ लगा है? बीच में, देख लीजिए। तो बीच में जितने पोल होंगे, तो बीच में आपने देखा किनारे किनारे 2 2 2 4 पोल निकाले, 19 पोल बचा। 23 में से 4 निकाल दिए, 19 पोल बचा। तो 19 पोल पे क्या है? एफ क्लाइंब है। तो एफ क्लाइंब कितना होगा? 19 होगा। तो लिखेंगे 5वां एफ क्लाइंब। एफ क्लाइंब कितना है भाई? 19 है, जितने, क्योंकि एक पोल पे एक ही है। तो मध्य पोल पर पिन, लिख लीजिएगा भाई, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, जगह नहीं है। इंसुलेटर स्थापन हेतु, ये जानते रहिएगा। ठीक, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ तो लिखे ही है। अब आ जाइए एफ क्लाइंब के बाद। अब कोई क्लाइंब बचा है? हाँ, कोई क्लाइंब बचा है? नहीं है। अब बचा है आपका क्या? अब इधर वाले क्रॉस आर्म है। अब भी टाइप का क्रॉस आर्म है, तो लिखेंगे भी क्रॉस आर्म। 6वां है। पहले भी क्रॉस आर्म के पहले आप टर्मिनल पोल पे एक सीधा क्रॉस आर्म है, सीधा क्रॉस आर्म है, या इसकी जो माप होगी, इसकी जो माप होती है 100 गुणे, इसकी जो माप होती है 100 गुणे 85 गुणे 8 mm का होता है। तो आपको उसमें माप लिख दीजिए 100 गुणे, चलिए अगर नहीं याद हो रहा तब जाए सीधा लिख दीजिए सीधा क्रॉस आर्म। चलिए जाने दीजिए, लिख दे रहे हैं सीधा क्रॉस आर्म। कहाँ पे है? टर्मिनल पोल पे। एक यहाँ है, एक लास्ट में है, 2 आप यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनल पोल हेतु, टर्मिनल पोल पर। ठीक, अब सीधा क्रॉस आर्म हो गया, सीधा क्रॉस आर्म। अब आ जाइए 7वां सीधा क्रॉस आर्म के बाद अब आ जाइए वी टाइप का क्रॉस आर्म मध्य पोल पर है। वी टाइप क्रॉस आर्म कहाँ है? मध्य पोल पर। तो वी क्रॉस आर्म कितने हैं? मध्य पोल 19 है, तो 19 रहेगा। यहाँ लिख देना मध्य पोल पर, हो गया। अब आइए चलते हैं भाई, जो बारबेट तार होता है, हाँ एक बात और जान लीजिए आप,
जो टर्मिनल पोल होता है, टर्मिनल पोल गिरने ना पाए। देखिए चलिए टर्मिनल पोल दिखा दे रहे हैं ऐसे। यहाँ पे स्टोन पैड है, यहाँ पे ऐसे ब्रेसिंग लगाई जाती है, ये ब्रेसिंग है। इसकी लंबाई एक के 7 मीटर लगभग होती है, 7.5 मीटर एक की ये ब्रेसिंग है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 15 मीटर, इसे हम कहते हैं ब्रेसिंग। तो ये देख लेते हैं ब्रेसिंग, ये क्या है भाई, ब्रेसिंग है। और इस पर भी कटीला तार रहेगा, बारबेट तार रहेगा, इस पर भी बारबेट तार रहेगा, ठीक। लेकिन अब सही है, बारबेट तार इस पर भी रहेगा, इस पर रहेगा, बस डेंजर प्लेट केवल एक पे रखिएगा, डेंजर प्लेट केवल एक पे रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे ब्रेसिंग, इसे ब्रेसिंग कर रहे हैं, टर्मिनल पोल पे ब्रेसिंग है। तो ब्रेसिंग का 2 सेट चाहिए, एक इस पर एक उस पर। तो लिखेंगे ब्रेसिंग, ब्रेसिंग 2 सेट, 2 सेट, ठीक। 2 सेट है, कहाँ पे है, टर्मिनल पोल, टर्मिनल पोल पर। आप पूरा लिख लीजिएगा टर्मिनल पोल पर, टीवी का मतलब टर्मिनल पोल पर। अब ब्रेसिंग के बाद अब दोनों की एक सेट की लंबाई होती है लगभग 15 मीटर होता है, ये लिख दिए। अब 9 आ जाइए। ब्रेसिंग के बाद अब पोल के नीचे ही उतर रहे हैं, क्या मिला, डेंजर प्लेट है। क्या है, डेंजर प्लेट है। तो डेंजर प्लेट लिखिए, डेंजर प्लेट। तो डेंजर प्लेट कितने हैं, तो भाई एक पोल किनारे छोड़ के, एक एक पोल उस किनारे का छोड़ के, मतलब 2 पोल निकाल लीजिए, 3 2 21। तो 21 डेंजर प्लेट चाहिए। क्या चाहिए, 21 डेंजर प्लेट चाहिए। तो अब लिखेंगे 10वां डेंजर प्लेट 21 होगा। देखिए यहाँ पे कोई सामग्री हम न तो रटे हैं और न तो आप रटें, केवल चित्र में जो जैसे अज्यूम करके, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो बाहर जितने पोल लगे हैं 11,000 मध्य पोल वो देखेंगे। तो ऐसा क्या कि प्रैक्टिकली ज्ञान कभी भूलता नहीं, उसको रटा नहीं जाता है। आप केवल पोल देखते रहे, चित्र बनाए हैं, वही सब सामग्री लिखते जाइए। अगर ऐसा सामग्री आपको रटना होगा तो आप रट नहीं पाएंगे, एक भी सामग्री नहीं लिख पाएंगे। तो हो गया डेंजर प्लेट 21 है, ठीक। खतरा प्लेट है। अब चलिए इसे टिप्पणी कुछ नहीं। और जाइए बारबेट तार, बारबेट तार वहाँ निकाला गया है, आप सब बता दीजिए, लिख लीजिएगा बारबेट तार वहाँ निकाले हैं, आप लिखेंगे बारबेट तार, ठीक। बारबेट तार हो गया। और जब तार आ गया तो फेज तार भी लिख लीजिए। तो फेज तार ACSR है 12वां भाई 6/1/3 mm ACSR तार, ठीक। तो जितना होगा वो आप लिख लीजिएगा जो वहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा मीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा मीटर। तो यहाँ बताइए फेज तार है, ये क्या है, फेज तार है। हो गया। अब लगभग नीचे नहीं दिखेगा तो हम ऊपर दिखा दे रहे हैं। फेज तार हो गया। तो और तार लिखिए, जितने तार है सभी तारों को लिखेंगे। तो आइए इसको हम मिटा रहे हैं, सॉरी भाई, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, पिन इंसुलेटर है, ठीक। ये है तनाव इंसुलेटर है, तनाव इंसुलेटर है। भाई वीडियो भले आपको लंबा दिख रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर हम काट काट के बना दें, आप एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाए, मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक्स। चलिए आगे चलते हैं। तो मिटाने वाली ये है। अब हम लिखते हैं, कितनी सामग्री हो गई भाई, लगभग 12 सामग्री हो गई। तो भाई जितनी आपको सामग्री दिख रही है उतनी सामग्री लिख लीजिए। वीडियो जानने के लिए भाई, क्योंकि हमारे आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर अभी लगभग 6 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं। तो आप लगभग 14 तारीख तक पूरा वीडियो भाई अपलोड करेंगे, क्योंकि 2 दिन इसलिए बढ़ गया, बीच में भाई लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट अगर लगातार रहती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपका पूरा वीडियो अपलोड हो जाता है। क्योंकि हम ये मोबाइल से शूटिंग मतलब कर रहे हैं, अब जानते हैं मोबाइल की कैपेसिटी कितनी ही होती है, तो भाई अपलोड करने में भी टाइम जाता है। और इसमें इतनी गर्मी है, पंखा चला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पंखे चलाने पे आवाज़ डिस्टर्ब हो गई, सनसनाहट की आवाज़ आएगी। तो गर्मी पसीने में भाई पसीना हो रहा है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को जितना जितना हो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, तो हमारा भी हौसला बढ़े, जिससे अगला वीडियो ला सके, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तक हो गया था। अब 13वां देखते हैं। 13वां तो तार की बात कर रहे थे, तो आइए अर्थ वायर।
अर्धवार की भी लंबाई निकाले हैं, तो अर्धवार की लंबाई आप लिख लीजिएगा, वहाँ बताया मीटर में है। ये अर्थिंग हेतु है, क्या है, अर्थिंग हेतु। अर्धवार किसका होता है 6 SWG GI तार है, ठीक है। अब तेरह के बाद आ जाइए 14 नंबर, तो भाई अर्थवार तक आ जाइए अर्थिंग सेट। तो आएंगे अर्थिंग सेट कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 अर्थिंग सेट है, 5 है, ठीक। अब आ जाइए 15वां अर्थिंग सेट हो गया। अर्थिंग सेट के बाद अब आप ये देखेंगे कि भाई स्टे क्या टर्मिनल पोल पे, 2 इस टर्मिनल पोल पे, 2 उस टर्मिनल पोल पे है, यही बात है ना। तो स्टे, अब इसके अलावा स्टे और जगह है, 2 तो यहाँ इस टर्मिनल पोल पे हो गए, 2 उस टर्मिनल पोल पे हो गए, 2 2 4। और ये जहाँ सड़क क्रॉस किया है, रोड क्रॉस किया है, तो एक यहाँ 4 2 6, समझ गए नहीं। एक सड़क क्रॉसिंग में एक इस साइड स्टे, एक इस साइड स्टे, 2 स्टे, और यहाँ पे टर्मिनल पोल पे 2 स्टे है, फिर उस वाले टर्मिनल पे 2 2 2 4 4 2 6 स्टे हो गया, ठीक। अब 16वां आ जाइए। अब स्टे होने के बाद 12 तार की लंबाई आप लिखे हैं, 12 तार की लंबाई आप लिख चुके हैं, तो 12 तार की लंबाई नहीं लिखेंगे। अर्थिंग हो गया। अब ये क्या है, स्टोन पैड, भाई स्टोन पैड लिख लो, स्टोन पैड कितना है, जितने पोल होंगे 23 पोल है, तो 23 स्टोन पैड चाहिए, ठीक। अब 17वां आ जाइए, सीमेंट कंक्रीट। चलिए इतना बहुत सामग्री हो गया, अभी नट बोल्ट सब है, आप लिख सकते हैं। तो एक आपको बताना है, लाइटिंग अरेस्टर रहता है 1 किलोमीटर में। चलो पहले लाइटिंग अरेस्टर लिख लेते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर यल्ले एक रहेगा, आकाशीय बिजली ग्राउंड हेतु, ठीक। फिर उसके बाद 18वां आ जाए, सीमेंट बालू कंक्रीट, सीमेंट बालू कंक्रीट, ठीक। यह हो गया। या रेशियो था 1 संबंधे 4 संबंधे 8 का, 1 बोरी सीमेंट, 4 बोरी बालू, 8 बोरी कंक्रीट, ये होता है। तो ये हो गया भाई LS आवश्यकता अनुसार हो गया। अब इसके आगे आप लिखना चाहते हैं तो नट बोल्ट वाशर ये सब हो जाएंगे, नट बोल्ट वाशर आदि आदि, यह भी LS आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार हमारी पूरी सामग्री कंप्लीट। अगर मूल्य लिखना है तो मूल्य का कॉलम बना के अपना आधार लिख के उसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जहाँ तक मैंने आप सबको समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर से मेरा अनुरोध है, आप सब वीडियो देखते हैं बड़े प्यार से, व्यूअर आ रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आप सब लाइक नहीं करें। तो वीडियो देखने से पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, एक बात और आप सब जान लीजिए, अगर आप सबको जैसे एग्जाम में लगभग ये 2 ज़्यादा आया है और अर्थवार की मतलब अंडरग्राउंड का एस्टिमेटिंग कास्टिंग एक आध बार आया है, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके कह दीजिए कि सर आप क्या कहते हैं अंडरग्राउंड का भी एस्टिमेटिंग कास्टिंग बता दीजिए, तो मैं वो बता दूंगा। वो सबसे सिंपल है, इन सबसे बहुत सिंपल है, उसको भी बता दूंगा। वो भी लगभग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो, अगर अपने से कर लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तो भाई क्योंकि इसमें टाइम कम है। अब इसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपका कल से इंटरनल वायरिंग, कल से स्टार्ट होगा इंटरनल वायरिंग। तो चलिए इंटरनल वायरिंग के लिए वेट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।